नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पहले भाव की। एक नंबर का घर जो होता है उसको लग्न भी बोलते हैं, पहला भाव बोलते हैं। अब उससे एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का हेतु है, जो भी ज्योतिष मित्र हैं वो इसमें से कुछ नया सीख सकते हैं। अच्छी चीज़ें जो उनको नहीं मालूम होंगी, जो मैंने ढूंढ के रखी हुई हैं, दे कैन फॉलो इट। और इसके अलावा और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है, और कोई भी चीज़ गुमराह करने का या कुछ उल्टा पुल्टा करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सब चीज़ें कॉमन हैं, और एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो शास्त्रों में लिखा है, जिसका मैंने अध्ययन किया है, वही बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो हम प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव के अंदर कौन सा ग्रह स्थित है और वो कौन से भाव का मालिक है और उसके ऊपर कौन से भाव की दृष्टि है और प्रथम भाव का मालिक कहाँ है, इस विषय को लेकर के हम बात करेंगे। प्रथम भाव का मतलब ये होता है कि शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो डिपेंड करता है कि लग्न की डिग्री कितनी है। डिग्री के अंदर ऐसा होता है कि 9 डिग्री से लेकर के और 21 डिग्री तक मजबूत कहा जाता है। 21 के बाद में उसकी वृद्धावस्था या थोड़ा धीरे धीरे करके उसकी इफेक्ट कम होती है, वीकनेस रहती है। और 9 के पहले 8 के पहले जो डिग्रियां होती हैं वो भी कमज़ोर रहती हैं। कई बार 4-5 डिग्री से नीचे का लग्न होता है, असेंडेंट जिसको बोलते हैं, उसका तो दूसरे घर का भी रिजल्ट देता है। तो वो कैलकुलेट अपने अपने हिसाब से करना पड़ता है। अब प्रथम भाव का मालिक अलग अलग हिसाब से हम देखते हैं। तो द्वितीय भाव के अंदर अगर होता है तो अच्छे पैसे बनने का योग होता है। बहुत से योगों में से एक ये योग है। मैं सभी घरों की बात करूँगा। तीसरे घर के अंदर होता है, अगर याद रखिएगा कि पहले घर का स्वामी जो है वो दुश्मन के घर में होगा तो रिजल्ट सही नहीं देगा, और मित्र भाव में होगा वही रिजल्ट सही देगा। मैं कॉमन बता रहा हूँ। तीसरे भाव में होगा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आदमी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल, खाना अच्छा खाएगा, डाइजेस्टिंग पावर उसका अच्छा रहेगा, और कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्स मैन रहेगा, बशर्ते कि स्पोर्ट्स मैन होने के लिए प्रथम भाव का मालिक का तीसरे घर में और मंगल और बुध का कनेक्शन होना ज़रूरी है, और उसमें से प्रथम भाव का मालिक कोई भी मंगल और बुध में से एक होना चाहिए, तब ये फलीभूत होता है। प्रथम भाव का मालिक चतुर्थ भाव में होता है तो माता का सुख मिलता है, साधन संपन्नता मिलती है, घर अच्छा मिलता है। इस तरह का इसका ये बेनिफिट होता है। 5वें घर में होता है तो संतान का सुख अच्छा मिलता है। 6ठे घर में होता है तो नौकर अच्छा नहीं मिलता, कर्जा हो जाता है, कुछ दूसरी समस्याएं भी, बीमारी टाइप की जिसको फिजिकल बोलते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं, बशर्ते कि गुरु की दृष्टि, अच्छे घर का गुरु मालिक हो और उसकी दृष्टि हो तो बचाव हो सकता है। 7वें घर में लग्नेश का 7वें घर में होना, बीमारी या तबीयत का खराब होना समय समय पर, उसमें डिग्रियां काम करती हैं, डी चार्ट काम करता है, नवमास काम करता है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, दैट यू कैलकुलेट इट, बट दिस इज़ कॉमन। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, आदमी डाउन रहता है, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, प्रोग्रेस उसकी रुक जाती है,
और उसमें भी अगर वो चंद्र है या गुरु है या मंगल है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। फिर नवम भाव में जाना बहुत अच्छा, समृद्धि सुख शांति सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, और बशर्ते कि दूसरी चीज़ें सही हों। दसम भाव में आना बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, राजकारण में जाने वाले लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऐसे योग होते हैं, बशर्ते कि दुश्मन का करना हो। 11th हाउस के अंदर जाना, अगेन 11th हाउस के अंदर जाना बहुत बड़ी मजबूती आ जाती है, मन की और तन की और पैसे की भी। दूसरे योग सही होते हैं तो ये बहुत बड़ा काम करता है। 12वें भाव में जाना बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान का काम नहीं है। इस तरह से आज हमने बात करी है लग्न, प्रथम भाव लग्नेश की स्थितियाँ। अब दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दूसरे भाव का क्या क्या इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है। आप बेनिफिट मिलता है तो लीजिएगा। जय भगवान।